1300 री बात है। 1300 महीने अपने भारत माते मुगलों रो शासन हो, अलाउद्दीन खिलजी रो राज हो। किनो तो मुगलों री दो नीतियां होती रामलाल जी। पहली नीति युद्ध करनो और राज जीतनो। दूसरी नीति था पड़तो हम लो राजा ताकतवर है तो संधि कर लेता, बोले साथ में दोस्ती करता। तो उन समय अलाउद्दीन खिलजी समकालीन जालोर राजा हुआ कानड़ देव जी सोनगरा। तो कानड़ देव जी थोड़ा ताकतवर राजा हाँ। और अलाउद्दीन खिलजी सोमनाथ ने लूटियो कई बार। सोमनाथ जाने वास्ते रास्ते में जालोर पड़तो क्योंकि रास्तो ओ हो। तो अलाउद्दीन खिलजी विचार करियो कि कानड़ देव सोनगरा रे साथ में संधि कर लो तो खासो भलो काम अपनो आसान हो जाए। तो अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली हूं कागज लिखने जालोर भेजियो कानड़ देव जी सोनगरा ने। कहीं लिखे ओ शिवरो देवी थन शारद माता थान गणपति लागू पाई। अरे कथा सुनाऊं मैं सोनगरा मामा जीरी सुन जो ध्यान लगाई रे। सोनगरा मामा जी थारी जग में जोत सवारी। अरे दिल्ली बादशाह लिखे परवानो जालोर गडरे माई। अरे कन्नड़ देश सोनगरा राजा मन दिल्ली तो मिलवा आई। सोनगरा मामा जी थारी जग में जोत सवाई। बोले सोनगरा मामा जी महाराज की। कहीं लिखियो दिल्ली बादशाह लिखियो परवाणु जालोर गडरी माई। राजा कानड़ देश सोनगरा ने लिखियो कि आपने मालूम हुए कि आप दिल्ली पधारो ताकि थे और मैं बैठने कोई संधि रे माते विचार विमर्श करो। राजा कानड़ देव जी सोनगरा रा ज्येष्ठ पुत्र बड़ा कुंवर राजा बीरम देव सोनगरा। दुलाराम जी उन समय रा इतना सुंदर सुडोल नवयुवक था वे कि एक बार इंद्र री अप्सरा दोनों रूप देख ले तो चक्कर खान गिर जावे। एड़ा फूटरा सुंदर रूप वाला राजा वीरम देव जी सोनगरा। तो कानड़ देव जी आपरा प्रतिनिधि बना और वीरम देव जी ने दिल्ली भेज दिया। राजा वीरम देव सोनगरा बस तारे साथ में अलाउद्दीन खिलजी बादशाह साथ में कुछ वार्तालाप कर और पाछा पधारिया। उन समय में अलाउद्दीन खिलजी री लड़की फिरोजा महल रे झरोखे में बैठी वीरम देव जी ने देख लिया और देखते ही आप तन मन धन सब अर्पण कर दिए। वीरम देव जी तो उठूं बातचीत करने पर जालोर आ गया और फिरोजा अपने पिता अपने अब्बू जान अलाउद्दीन खिलजी ने केवल लगी कि अब्बा जान मैं एक बात कहूं आपने। कहीं कहवे फिरोजा वो कहवे फिरोजा सुन लो बादशाह सुन लो बात हमारी। सुन लो बादशाह सुन लो बात हमारी। अरे परनु तो वीर मद सोनगरो नीतर मरू कंवारी। परनु तो वीर मदे राजा नीतर मरू कंवारी। सोनगरा मामा जी थारी जग में जोत सवारी। सोनगरा मामा जी थोड़ी जोत जगे जगमाई। बोले सोनगरा मामा जी महाराज की। फिरोजा कवे अब्बा जान कहे फिरोजा सुनो बादशाह सुन लो बात हमारी। परनो तो राजा वीरम देव सोनगरो नेत्र मरू। ये अब्बा जान यदि मैं निकाह करूं तो राजा वीरम देव सोनगरा रे साथ में करूं अन्यथा कंवारो मरनो कबूल है। एक तो बादशाह ने रीस आई और घंटे के बाद में थोड़ो दिमाग ठाडो पड़ियो जनो विचार करियो कि यदि फिरोजारो विवाह वीरम देव साथ में हो जावे तो रामलाल जी एक तीर दो शिकार हो जाए। की कर कि पहलो तो छोरी री बात रह जाए इन ब्याह करनो बोरे साथ में
और दूसरो ब्याह करी छोरी जनो तो अपने गिनात पण हो जाए तो संधि मोडे बादशाह दूसरो कागज लिखे कहीं लिखे मैं अरे दिल्ली बादशाह भेजे रे परवानो पाछो जानो रे गड्ड रे माई मामा जी महाराज की बोले श्री भूमिया भोपाल की दूसरों कागज लिखियो बादशाह अलाउद्दीन खिलजी बिर में वो स्पेशल बिरमदेव जी वास्ते लिखियो और क्यों है बिरमदेव जी आप मैंने इतना दाय आ गया कि मैं मारी बेटी थाने देवनी चाहूं आप दिल्ली पधारो तो मैं मारी बेटी पढ़ाई दूं आपने बिरमदेव सोनगरा वो कागज खत पढ़ पर उन पासों प्रति उत्तर कागज लिखियो जवाब लिखियो और जवाब में लिखे बादशाह ये फूंगड़ी परणी जो बादशाह जगिया नहीं मारे देवन ने राजा वीरमदेव सोनगरा पाचो जवाब लिखियो रे बादशाह मैं तो एक जालूर राजा ना आप तो शहंशाह हिंद हो आपरी बेटी ने परनो तो मुंह राखूं कटे ये तो मोटो राजा नहीं हूं मैं बादशाह पाचो कागज लिखियो कोई होच करने की जरूरत नहीं है पैसा हम लगाएंगे आप अपने जो बनाना है बना दो वो 6 महीनों रो टाइम दियो राजा वीरमदेव सोनगरा जेड़ो बनानो जड़ो अब राजा वीरमदेव सोनगरा कोट रो काम चालू करियो तो कहे कोट बननो हुरु वो 6 महीना पूरा हो गया थोड़ी जगह बाकी रह गई माल मटेरियल भी खर्च आएगी तो कच्ची दीवार बना दी तो जगह रही नहीं थोड़ी बाकी कच्ची दीवार बना रंग रोदन करने एक हीरो की करने कोट कर दी नक्की कोट कंप्लीट करने पांचों कागज लिखे वीरमदेव सोनगरा दूसरो 6 महीनों बाद में बादशाह ने और वीर में कहीं लिखे मामाल लाजे मारो भाटिया बादशाह मामाल लाजे मारो भाटिया रे मारो कुल लाजे ये चौहान जिन दिन में परणू तुरकणी बादशाह जिन दिन उगेला आथूणो मामाल लाजे मारो भाटिया बादशाह मारो कुल लाजे चौहान मैं उन दिन परनो ला तुरकणी जिन दिन अथुनो उगेला थारी बेइज्जती कर दे जा ये थोड़ी बूटा थारा तो कुछ हमने कागज लिखे थारी छोरी हाथ में ब्याह करूं मारो नाम राजा वीरमदेव सोनगरो काई लिखे अरे फूंगड़ी परनी जो बादशाह धरती माथो डाले फूंगड़ी परनी जो बादशाह धरनी हरी लाजे रे वीरमदेव सोनगरा राजा जो तने जगमाई सोनगरा मामा जी महाराज की अरे कला जमीन है नहीं एक बार तो ऊंधी हमें भेजा तो थारी छोरी हाथे ब्याह में कोई आज करूं कोई नहीं बहुत सक्यो दुख हो गयो बहुत समय कंगाली चढ़ी री छाई तो कहीं बात बने वो तेरे तुंगा फौज लेने करती नी चढ़ाई रे तेरे तुंगा फौज लेने बादशाह रे तेरे तुंगा फौज लेने करती नी चढ़ाई
अरे जालोर दिल्ली से फौजों हुई रे रवान में तो जालोर गढ़ में आई वो नगरा मामा जी हरी जोत जले जग में अरे 6 महीनों तक धारो ढलियो जालोर नगरी माई 6 महीनों तक हमारे नेटवर्क में हो रहा थोड़ा अरे मोटे थोड़ा मुकरो देखिए मागो जी राजी आजो को नहीं और आ मेरा हो रहा 6 महीना तक ढालो ढलियो जालो नगरी वो किलारो पतो न पायो बादशाह घबराई वो नगरा मामा जी हरी जोत जले जगमाई बोले मामा जी महाराज की के वे तेरे तुंगा फौज लेन बादशाह कर दी जालोर मते दिल्ली सो फौजों हुई रवाने जालोर गढ़ में अब जालोर में फौज तो आएगी पण मोहले पाड़े बेटो चिड़ियो ही नहीं जावे जानू कठी है 6 महीना तक ढालो ढलियो जालोर गढ़ रे माई कोट किलेरो पतो नहीं लागो जब बादशाह घबराई हाथी घोड़ा लाद कर कर डगला आएगा 6 महीना कम थोड़े ही बेटी रे बापू पूरी तेरे लाख रही फौज पर बादशाह ने पतो आखिरकार बादशाह था क्यों और थाक ने कई बात बने अरे 6 महीना में था के बादशाह दिल्ली पाछो जाई अरे 6 महीना में बच्चों ने दिल्ली में पाछो जाई अब जालोर सूख जोई रे रवाने पाछी दिल्ली के ढोने जाई वो नगरा मामा जी थारी जग में सवाई बोले मामा जी महाराज की आखिरकार 6 महीनों बाद थाको ओती आन हार ने फौजों पाछी रवाना करी बादशाही फौजों पाछी की जनो जालोर किला में चर्चा हुई कि ओटे तो परिंदों पर नहीं मार सके जिते राजा साहब रे एक मंत्री की बातचीत में बहस हो गई बहस में राजा तानो दे दियो कि जालोर किलो कोई नहीं बिड़ा सके वो कि आप छुट्टी दो मैं 3 दिन नहीं लागवा दो वो तो 6 महीना कबीर में 6 दिनों मिला दो राजा की बिड़ा दो भाई लारे गयो तो जालोर मंजिल गांव जटे पड़े एक मंजिल गांव थी वह मंजिल तक फौज पहुंची बादशाही और मंजिल पहुंचते भाई जालो दिन के बाद ठहर तो 6 महीना हिला मारिया की नहीं वो और मारे गने हाल मैं थारा हम पार कराऊंगा फौज पाछी जालोर ले आयो और जालोर रे आड़े पाड़े रायों खरीदनी हुरू करी राई वेनी वा थोड़ी कच्ची जगह वे उठे उग जाया करे साहब रातों रात खरीदी पुअलो लेना यो बिनी रिपियो दियो पहली वाले नहीं मोने वाले नहीं रिपियो रात भर खरीदी सुबह 10 बजे कोई मार जड़ा दाल दर किया मोरी बेच नहीं रायो तो के थारो बाप रायो रा बाप तो रहते आज जालोर री घटना है रायो ला पूरे गडरे ओली दोली फूकी ताकि ठा पड़ जावे कच्चो की जगह है थोड़े दिनों राई उग गई राई उगी किलो तोड़नो हुरू करियो तो राजा वीरमदेव जी रा बहना होदल बाई सा सबो पहली बोने ठा पड़ियो तो लिखे कवि अरे होदल बाई सा बैठा रे मेल में बैठा गडरे मई अरे होदल बाई सा हार पोवत में बैठा गडरे मई अरे मोती रण के सडियो पाई सा सडियो थाल रे मई वो नगरा मामा जी हरी जग में एक सवारी वो नगरा मामा जी हरी जोत जले जगमाई अरे कहवे भाई सा सुनो बीरो सा सुन लो बात हमारी आप बिना तो राजमहल में किलो हमें भर जाई वो नगरा मामा जी खाली जग में
मामा जी महाराज की कोदल बैसा हार पोता थाल में मोती लीवड़ा न वो मोती रणक 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 के चढ़ियो किलो टूटे वो ठरको लागे भाटे रे के ठेठ नेड़ो पहुंच गयो बादशाह बैसा जरो के मुंह देख के उनके फौज तो माते आएगी जान राजा वीरम देव सोनकरा ने सूचित किया रे क्यों बिरुषा आप तो उठे राजमहल में विराजियान बादशाह तो माथे आएगी हो उस समय राजा वीरम देव सोनकरा जान निक देवी देखे तो वास्तव में फौज उन समय एक ही शारो राजा वीरमदेव सोनगरा मां शक्ति ने याद करी हे जोगमाया अब थारो आसरो है तो लिखे अरे कहे वीरम दे सुन ले भवानी बेबी करो निस्वा अरे कहे वीरम दे सुनो ये भवानी करो सवारी अरे मेरे करे ने आप पधारो या वो ये माई वो नजरा मामा जी हरी जग में जो सवारी ये सिंगरी ये सवारी ये भवानी राजा वीरम तेरे आई शेर की सवारी है शक्ति वीरम तेरे आई फूट फेर पाछो मत गई जने जावो रण रे माई वो नगरा मामा जी हरी जग में तो सवारी वो नगरा मामा जी हरी जोत जड़े जगमाई बोले मामा जी महाराज की अरदास करी है शक्ति आप पधारो नहीं तो मारी बादी में नहीं देवे सिंगरी यशवारी मां भवानी राजा बीरम देरे आई आन हाजिर हुई के राजा आप चिंता मत करो मैं थोड़े लारे खड़ी हूं बस बात इतनी है आप रण में लड़वाने जाओ हाथ लारे कर दो तलवार में पकड़ाऊं सुटमणी फेंक दीजो पाछो मत देखो ठीक है तो कहे राजा वीरमदेव सोनगरार बाद सारी फौजों लड़ना शुरू हुआ हाथ करे लारे जगदम्बा जी तलवार पकड़ावे चूटमणी फेंके पसी ती एक बोर्ड का बेड़े जुड़े कहे 3 दिन तक राजा युद्ध करी और आखिरकार भूल वश लारे देख लियो जोगमाया क्यों राजा मैं थने ना दियो तो अबे अबे एक तलवार है जो डुके जो करो आरोधी तो मार करने की समान नहीं तो राजा वीरमदेव कुछ समय और लड़ी और आखिरकार वीर गति ने प्राप्त हुआ 139 सोनगरा जालो रे किले माते वीर गति ने प्राप्त हुआ जिन्हें आज दुनिया सोनगरा मामा जी रे नाम में जाने राजा वीरमदेव सोनगरा वीर गति में प्राप्त हुआ तो फिरोजा करने समाचार पहुंचे फिरोजा भाई साहब हमें तो कहता पढ़नो तो वीरमदेव नितर मरू कमारी अब वीरमदेव जी तो वीर गति ने प्राप्त हो गया अब की करवाई तो कहे फिरोजा की कोई बात नहीं राजा वीरमदेव सोनगरा रो शीश लान दो रो मोरे माता रे हाथे पर नहीं जाऊं शीश थाल में गाल और फिरोजा रे सामने पेश करियो फिरोजा कहे राजा तजू तुरकानी बन जाऊं हिंदुआनी तू के भोकरण में तैयार बस एकर में तिलक लगाऊं मने निकालवा दे रो और हंसने मुड़क ले तो मैं समझूं मैं थारे हाथे बिल्लो बांध लियो फिरोजा खप खप ने अंत आई गयो लेकिन कटियोड़ो शीश साहब तिलक नहीं निकालवा दियो फिरोजा तिलक लगावे मातो घूम जावे एड़ा सुरवीर इन माटी में हुआ अपन ओ भाग्य है कि परमात्मा अपने अठे जन्म दियो हमें डेलनियों मोरिया गावों तो वह कमजोरी अपनी है परमात्मा री नहीं है कि नहीं सर तो एड़ा एड़ा सुरवीर अठे होया तो कवि अंतकड़ी में लिखियो जिबिया वाल न सोचरे तुरक क्षति नहीं होई नो मतलब वो है कि शरीर रे पूरा अंग कठिन कटे पूरे शरीर माते हर अंग में बाल उग सके लेकिन जुबान माते कदी बाल कहुणियों कने जीव रे बाल आविड़ा जिबिया वाल में सोच रहे तो तुरक सती नहीं हो तुरक यानी तुरकानी कदी सती नहीं वे लेकिन फिरोजा राजा वीरमदेव शीश ले और यमुना में कूद गई बोलो सोनगरा मामा जी महाराज की ऐसी बात कवि लोगों लिखित में आपने सुनाई है तो सब सूरवीर तो एड़ा हुआ ठीक कही हुआ प्रभुजी राठौड़ कोड़ूमंड में जन्म लियो और गायों रे वास्ते सब कुछ ने सौर कर दियो और दुडाराम जी रामलाल जी भाई साहब सूरवीर ही नहीं भगत हुआ तो भी इन लेवल रा हुआ थे अपने इन मारवाड़ की माटी में करी भक्ति करी कि वे सह शरीर परमात्मा ने प्राप्त कर लियो
एड़ा ही भक्त अपने इन धरती माते जटे पे बैठा हूं, इन मालानी री धरती में सती रानी रूपा देवी और रावण मलिनाथ जी महाराज हुआ। एक भजन में आपने सती रानी रूपा देवी को सुना दूं।